जय माता दी। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अपार कृपा से हम आपके लिए लाए हैं नवदुर्गा माँ की पावन अमर कथाएं। ये कथाएं स्वामी सिकंदर जी द्वारा धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई हैं। नवदुर्गा माँ जगदम्बा के भिन्न भिन्न 9 रूपों को कहा जाता है। नवदुर्गा के पावन अवसर पर नवदुर्गा का पूजन विशेष रूप से फलदायी है। नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत्त नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए बहुत समय तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता रानी को कात्यायनी कहा जाता है। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृज की गोपियों ने इन्हीं की उपासना की थी। ये व्रज मंडली की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ पर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। माता रानी का वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र पे स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। वह इस काल में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि का सर्वथा ही नाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है। माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ की शरणागत होकर माँ की पूजा उपासना करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा दी गई जानकारी में आज बस इतना ही। वेदों, पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल मेंटल स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि गुरुदेव द्वारा जारी की गई
हर ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार और वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी योगदान दे सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।